अक्सर कुछ पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। सॉल्यूशन आपके पास है, समाधान आपके पास है। आप मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी अगर देखिए कि जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं, जहाँ पे हम अ, कोई हमारा एक सर्किल होता है, हमारे संबंध किनसे बेहतर होते हैं? उनसे जिनसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा हो, उनसे जिनसे हमारी बातचीत हो रही हो, जिनको हम समझ रहे हों, जो हमारी सुन रहे हों, जिनकी हम सुन रहे हों। तो आज हम स्टडी पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि सॉल्यूशन बहुत हद तक आपके पास है, लेकिन स्टडी आपको एक रास्ता सुझा देती है, आपको एक ज़रिया दे देती है और बड़े ग्रुप पे होती है तो आपके लिए उसको समझने के मायने बड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशन बॉन्डिंग की। क्यों ऐसा होता है कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते? इसको लेकर एक स्टडी हुई और स्टडी चीन में की गई। आज से करीब 1.5 साल पुरानी ये स्टडी है, जिसको साइंस डायरेक्ट ने अपने पेज पे छापा है, अपने जर्नल में छापा है। और यहाँ पे जो टॉपिक जिस नाम से ये आर्टिकल पब्लिश्ड हुई है उसको अगर हम बताएं, हाउ पेरेंटल स्मार्टफोन एडिक्शन अफेक्ट्स एडोलेसेंट स्मार्टफोन एडिक्शन, द इफेक्ट ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड पेरेंटल बॉन्डिंग। सीधे तौर पे यहाँ पे भी जगह स्मार्टफोन ने ली है और स्मार्टफोन की वजह से एक कम्युनिकेशन गैप बच्चे और पेरेंट्स में। यहाँ पे उन बच्चों की बात हो रही है जो किशोर अवस्था में हैं, जो एडोलेसेंट हैं। और ये स्टडी जो हुई है वो 10 से 15 साल के बच्चों को लेकर की गई है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि 2 टर्म हैं जिसको आप समझिए। एक है पेरेंटल स्मार्टफोन एडिक्शन, जिसको PSA कहते हैं, और दूसरा है एडोलेसेंट स्मार्टफोन एडिक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASA कहा गया है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पेरेंट का स्मार्टफोन एडिक्शन बढ़ेगा तो एडोलेसेंट का स्मार्टफोन एडिक्शन बढ़ेगा। ऐसे भी बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो स्पंज की तरह होते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं परिवार में, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सब कुछ अपने में समाहित कर लेते हैं, एक स्पंज की तरह होते हैं। तो उनका निर्माण हम शुरुआत से करते हैं और ये शुरुआत से ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आते हैं तब वो इस स्टेज पे आते हैं जब आपसे आपकी बातों का जवाब दे सके, आपसे सवाल कर सके। और यहाँ पे दूरी बना दी है स्मार्टफोन ने, जो इस रिसर्च के मुताबिक कहता है। सीधे तौर पे ये रिसर्च कहती है कि रिलेशनशिप और बॉन्डिंग पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इस रिसर्च में बताया गया है, जो चीन में किया गया उसमें घटा है। और ये करीब 9,500 पेरेंट्स और उनके बच्चों को इस शोध में शामिल किया गया, ऑनलाइन सर्वे किया गया। और कंक्लूजन जो निकला उसमें कहा गया कि अगर पेरेंट्स स्मार्टफोन पर ज़्यादा रहते हैं, यूज करते हैं, तो बच्चे भी नेचुरली वो कर रहे हैं। और ये सीधे तौर पे दिखा गया। इसमें जो आकलन किया गया उसमें कहा गया कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का इवैल्यूएशन चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप स्केल शॉर्ट फॉर्म पे किया गया, और वहीं पेरेंटल बॉन्डिंग को एस्टिमेट किया गया पेरेंटल बॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। और कुछ सवालों के ज़रिए ये आकलन और ये इस नतीजे पे पहुंचा गया कि जितना एडिक्शन पेरेंट्स का होगा, उतने ही ज़्यादा बच्चे जब किशोर अवस्था में होते हैं तो बच्चे भी उतने ही ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं। इस बात सिर्फ किशोर अवस्था की नहीं है, बस एक शोध का सहारा हमने लिया है। वो बचपन में भी अगर आप वही कर रहे होंगे, अगर फ़ोन पे आप ज़्यादा हो रहे होंगे या जो आपकी एक्टिविटी होगी, उसी एक्टिविटी को फॉलो आपके बच्चे करते हैं। ये कभी मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो उसमें सीधे तौर पे ये बात कही जाती है कि बच्चों को आप ये मान के मत चलिए कि बच्चे हैं वो आपको नहीं देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और आपकी चीज़ों को आत्मसात कर रहे हैं, यानी अपने भीतर ले रहे हैं। तो यहाँ पे PSA इक्वल टू ASA है, यानी पेरेंटल स्मार्टफोन एडिक्शन इक्वल टू एडोलेसेंट स्मार्टफोन एडिक्शन। और इससे सीधे तौर पे बॉन्डिंग और रिलेशनशिप प्रभावित हो रही है पेरेंट्स की और बच्चों की। ये तो बात हो गई साइंस डायरेक्ट में छपे एक शोध की, स्टडी की। एक दूसरी स्टडी भी हमारे पास है जिसको वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन ब्रांड ने किया है, वीवो ने, और ये साथ में मिलकर किया है साइबर मीडिया रिसर्च के साथ।
अब यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है, बतौर पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं। इस सर्वे में सीधे तौर पे इस स्टडी में, जिस स्टडी को कहा गया कि इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये भी सीधे तौर पे बात क्यों नहीं सुनता है बच्चा, उसी पर आधारित एक स्टडी है। और इसमें 1500 से ज़्यादा फैमिलीज़ को ली गई, उनके बच्चों को शामिल किया गया। और इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे के पेरेंट्स को शामिल किया गया और बच्चों को शामिल किया गया। इस स्टडी में, ये स्टडी वीवो स्विच ऑफ रिसर्च स्टडी के नाम से है जगह जगह पे, इसको भी आप देखिए। इसमें क्या कुछ फाइंडिंग आई है, अगर वो आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे भी और आपको लगेगा कि शायद आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं और कहीं इस वजह से आपकी बॉन्डिंग और आपकी रिलेशनशिप बच्चे से प्रभावित तो नहीं हो रही है और उस पर असर तो नहीं पड़ रहा है। इसमें औसतन इसमें 75% पेरेंट्स ने माना कि वो औसतन 2 घंटे अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन उस दौरान फ़ोन भी उनके साथ होता है। यानी बच्चों से बात तो कर रहे हैं, घर पर हैं, लेकिन 75% पेरेंट्स ने माना कि 2 घंटे का वक्त जो बच्चे को देते हैं उसमें फ़ोन उनके साथ होता है। 4 में से 3 बच्चों ने बताया कि उनके साथ भी होने पर अटेंशन पेरेंट्स फ़ोन को ज़्यादा देते हैं। तो ये भी अमल में लाने की ज़रूरत है अगर इस तरह से हम लोग अगर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो 93% ने बताया कि संबंध बेहतर नहीं और वजह स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज है, बच्चों ने बताया। 77% पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि आप ज़्यादा फ़ोन पर रहते हैं। 91% बच्चों ने कहा कि वो लोनली फील करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ज़्यादा वक्त अपने स्मार्टफोन को देते हैं। ये ठीक है कि आज के दौर में हमारी ज़रूरतें भी हैं, हमारा काम भी है, लेकिन ये सोचना भी ज़रूरी है कि जो बच्चा आपके इंतज़ार में आपके घर पर है, उसको हम अपना वक्त कैसे दे सकते हैं। क्या कोई वैसा काम है जो फ़ोन पे करना है घर पे, क्या उसको टाला जा सकता है? कोई ऐसी बातचीत है जो 15 से 20 मिनट तक चल रही हो, उसको क्या 2 मिनट में समेटा जा सकता है? क्योंकि ये सब चीज़ें स्टडी के तौर पे सीधे तौर पे सामने में है और इस पे अमल में लाने की ज़रूरत है। यही नहीं, एक हाल का भी एक शोध है जो जामा पीडियाट्रिक्स में छपा था, उसमें भी कहा गया था कि जब एक्सेसिव यूज़ फ़ोन हो जाता है, यानी क्योंकि आपका एडिक्शन अगर बच्चे में आया और एक्सेसिव यूज हो गया तो सीधे तौर पे उनके कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर असर पड़ता है। यही नहीं, डॉक्टर शेफाली गुलाटी हैं एम्स की, वो कहती हैं कि ऑटिज़्म का कोरिलेशन भी स्मार्टफोन एडिक्शन से जोड़ के देखा गया है कुछ केसेस में। ये एम्स की डॉक्टर कह रही हैं जो 30 साल से ज़्यादा का जिनका लंबा अनुभव है, 25 साल से ऑटिज़्म क्लिनिक चला रही हैं और एम्स में ऑटिज़्म के बच्चों को देखती हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें स्मार्टफोन के असर को देखा गया है, उनके किस तरीके से असर या किस तरीके से वो बीमारी या किस तरीके से उसके दुष्प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात सीधे तौर पे आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्डिंग पे आ रही है। तो जाने अनजाने या अनजाने में ही कहें, जाने नहीं अनजाने में कहें, कि अगर हम ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कुछ काम को अगर टाला जा सकता है स्मार्टफोन पे जो आपको करना ज़रूरी है, वो आप देखिए कि कब कर सकते हैं। या तो हम रास्ते में हो तब वो निपटा लें, या घर पे आएँ तो जो वक्त बच्चों को मिलना चाहिए वो बच्चों को दीजिए, क्योंकि वो सीधे तौर पे एक दूरी बन रही है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और आपके लिए वो दिक्कत है। जिस बच्चे के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए आप निवेश कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए आप चीज़ों को जोड़ रहे हैं, वो बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं और इन बातों को वो समझ रहे हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस स्मार्टफोन को दिया जा रहा है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उस पर कौन सा इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है। क्या कोई सोशल मीडिया पे आप एक्टिव अपने काम को निपटा रहे हैं, दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं, या फिर क्या कोई वाकई ऑफिस का असाइनमेंट है जिसको आपको पूरा करना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। जब हम पैदा हुए तो स्मार्टफोन जैसी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ कम्युनिकेशन होती थी, परिवार में बातचीत होती थी। लेकिन आज के दौर में स्मार्टफोन ने जो जगह ली है उससे बच्चे समझ भी रहे हैं और उससे सीधे तौर पे आपके संबंध पर असर पड़ रहा है। तो इस स्टडी से आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं या टटोल सकते हैं कि क्या
कहीं कुछ ऐसी दिक्कत तो या हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से बच्चों से दूरी बन रही है। तो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग अगर बेहतर करना है, बच्चे आपकी बात सुने तो उनकी बात सुनिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, उनको प्रॉपर अटेंशन मिलना चाहिए। ये स्टडी सीधे तौर पे यही बताती है और किशोर अवस्था को लेकर स्टडी की गई है, लेकिन हम शुरुआती दौर से भी अगर देखें तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि आपकी चीज़ें बच्चे फॉलो करते हैं। यानी आप अगर फ़ोन पे ज़्यादा हैं तो बच्चे फ़ोन पे ज़्यादा होंगे, आप अगर ज़्यादा चिल्लाएंगे तो बच्चे ज़्यादा चिल्लाएंगे, आप अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बच्चे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। लिहाजा अगर ये शिकायत आपके मन में है या आपको लगता है कि आगे आने वाले दौर में बच्चे आपकी बात सुने, आपका बॉन्डिंग बेहतर हो, तो जो समय उनको मिलना चाहिए वो समय दीजिए। इस एडिक्शन को अगर कम करेंगे, जो पीएसए और एएसए का कंसेप्ट है जिसके ज़रिए हमने आज इस मुद्दे को समझाने की कोशिश की, उसको टटोलिए, उसको सोचिए और अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो सॉल्यूशन आपके पास है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। लेकिन फिर से जाते जाते एक गुजारिश, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उससे हमारा मनोबल बना रहेगा और हम इस तरह के और भी शोध खोज और बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए देश दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह की चीज़ों की आपको तलाश है, वो हम मुहैया करवाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।